ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दर्दनाक और सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जिसने हमें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। प्रोफेशन से डॉक्टर, जिनका एक अपना छोटा सा क्लिनिक था, अपने परिवार का गुजारा करते थे। वो हमारे बहुत करीब थे। 2 दिन पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। पहले तो हम इस बात को सुनकर यकीन ही नहीं कर पाए कि एक इतना सुलझा हुआ, इतना सेंसिटिव इंसान इतना गलत कदम कैसे उठा सकता है। लेकिन यह सच्चाई थी। हमें इस बात से बहुत दुख हुआ और हम पूरी तरह टूट चुके हैं। लेकिन हमने बात की पूरी तह तक जाने की पूरी कोशिश की। जब सच्चाई का पता चला तो हमें मालूम हुआ कि उन्होंने कुछ पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो डूब गया, उन्हें लॉस हुआ। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी से, और कई दिनों से मेंटली तौर पर डिस्टर्ब भी थे। तो वक्त बुरा होता है तो इंसान कुछ भी समझ नहीं पाता है, और ऐसे बुरे वक्त में उनके परिवार के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, उन्हें टॉर्चर किया और मजबूर होकर उन्हें ये गलत कदम उठाना पड़ा। और एक इतना अच्छा इंसान हमसे सदा सदा के लिए दूर हो गया। जब हम पूरी छानबीन की तो हमने 4-5 और डॉक्टरों से बात की। तब हमें पूरी सच्चाई का पता चला। तब उन्होंने बताया कि अगर आज संजीव ने आत्महत्या की है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही सब हालात हमारे भी हैं। क्योंकि उन 4-5 लोगों ने एक साथ ही पैसा इन्वेस्ट किया और वो डूब गया। अगर कल को हम में से कोई ऐसा कदम उठाता है तो इसमें आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि हम सब इसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो वैसे में आप बताइए कि अगर आपका धन चला गया तो क्या चला गया? कुछ भी तो नहीं गया है। अगर अपने आप के साथ हैं, अगर ऐसे बुरे समय में हम अपनों का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? धन है, हमारे हाथों की मैल है, हम और भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर इंसान चला गया तो वह कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर आज घर में धन नहीं है तो क्या हुआ? कल तक आपने दूध से बने हुए पकवान और मिठाइयाँ खाई हैं। अगर आज नमक रोटी से पेट भर लोगे तो क्या होगा? लेकिन अपनों का साथ तो है। तो जब उनसे मैंने ये सब सुना तो मैं खुद को रोक नहीं पाई कि क्या कोई इंसान इतना भी बुरा हो सकता है कि वक्त और हालात कैसे भी हों, लेकिन इंसान को समझने की कोशिश कीजिए और उसे इतना मजबूर और इतना प्रेशर मत कीजिए कि वह इतना गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाए। आज ये कितना अच्छा इंसान हमसे दूर हो गया है, जो अब कभी हमारे बीच लौट कर नहीं आएगा। लेकिन जब उन दूसरे डॉक्टरों की मैंने बात सुनी तो मैं ये सब सोचकर हैरान हूँ कि क्या जीवन में पैसा ही सब कुछ है, इंसान की कोई अहमियत नहीं है। तो उन सब के परिवार के लोगों से भी हमारी हाथ जोड़कर यही विनती है कि धन चला गया है तो क्या हो गया, कुछ भी आपसे नहीं गया है। धन आप और भी कमा सकते हैं, सब कुछ आपको जीवन में दोबारा मिल जाएगा। लेकिन अगर इंसान चला गया तो वह कभी लौट कर नहीं आएगा। तो मेरी सबसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वक्त चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपनों का साथ निभाइए, उनका साथ दीजिए, ना कि उन्हें मजबूर कर दीजिए कि वो कोई गलत कदम उठा दें और फिर आप भी जीवन भर पछताने के अलावा कुछ ना कर पाएं। वक्त और हालात से लड़ना सीखिए। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जिन्हें मैच्योरिटी का पता भी नहीं कि क्या होती है। तो अपने बच्चों को इन सब कामों से दूर रखिए। लेकिन अगर जज्बा है कुछ करने का तो उन्हें हर हालात से लड़ना भी सिखाइए। बिजनेस का मतलब यह नहीं कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अगर फ़ायदा चाहते हैं तो नुकसान को सहने की हिम्मत भी दीजिए अपने बच्चों को, ताकि जब इंसान हारता है
तो कुछ लोग हार कर गलत कदम उठा लेते हैं और अपने जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। जीवन है तो हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो ये धन दौलत पैसा हमारे किसी काम नहीं आएगा। तो अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए और हर हालात से लड़ना सिखाइए। और कभी ऐसे हालात पैदा हों तो हर हालात का सामना कीजिए, उनसे लड़िए, क्योंकि कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती जिसका कोई हल नहीं होता। और भगवान पर भरोसा रखिए। अगर बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है। तो अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए और हर बुराई से लड़ने की ताकत दीजिए, क्योंकि डर कर हारना इंसानों का काम नहीं है।